आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। पैगाम टीवी के अपनी नौइयत के मुनफरिद प्रोग्राम आज की बात में आपका इस्तकबाल है। आज सुलगते हुए मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रब्ब आरिफ साहब। रब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का है साहब। तो रब साहब, बड़े ही शर्म के साथ जब मैंने आज का पेपर अखबार पढ़ा जी, तो एक तो मुझे बड़ा चिचोरापन लगा। जो न्यूज मैंने पढ़ी है वो पढ़ने के बाद मेरा खून गर्म भी हुआ और गुस्सा भी आया। केरला में लड़कियों के जेरे जामा उतार दिया गया और उन्हें उसके बाद एग्जाम में बिठाया गया। ये जो हरकत हुई है जी, इसका जिम्मेदार कौन है रब साहब? और ये सब क्या है? देश में क्या हो रहा है? तलवा और तालिबात के साथ ऐसा सलूक, नारवा सलूक किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में आप क्या कहेंगे कि ये ऊंची हरकत क्या है? नहीं वाजिद साहब, जैसे कि आपने कहा, मैं इसकी तफसील की तरफ आने से पहले ये जरूर कहूंगा कि हकीकत में एनटीए की बड़ी ही जो है ना गिरी हुई हरकत है ये, और बहुत ही नारावा हरकत है ये। एनटीए आपने अपना एक प्रोटोकॉल बनाया था तो उसके माने ये तो नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब हमारा यानी इसी मौजू पर वीडियो बना था तो उसमें मैंने कहा था कि अब आप आने वाले साल जो है ना बच्चों को ये कहेंगे, जैसे हमारे यहाँ मिंट में जो सिक्के तैयार होते थे हैदराबाद में, तो कहा जाता है कि वो सिक्के जो बनाने वाले लोग होते थे तो उनको आने के बाद अपने कपड़े उतार देने पड़ते थे और मिंट के उनको कपड़े दिया जाते थे। वो कपड़े पहनकर अंदर जाते थे, काम करते, फिर आके वो कपड़े उतार देते, फिर उसके बाद अपने कपड़े पहन के अपने अपने घरों में वापस आ जाते। तो अब एनटीए तो जो है ना आने वाले साल ये करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है तो कि आप बच्चों को बोलेंगे भाई आप जो कपड़े पहन के आए हैं वो कपड़े यहाँ पर आपको डिपॉजिट करने होंगे, हम अपने कपड़े देंगे, वो पहन के आप अंदर जाएंगे। क्या है ये हद कर दे रहे हैं। तो बहुत बुरी बात है। आपने खबर पढ़ी तो आप नहीं, यकीन नहीं, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई कि भाई देखिए, हर नौजुबिल्ला मुझे नहीं कहना चाहिए, किस लड़की के ब्रेजियर में जो है ना हुक नहीं होता है, जरा सोचने की बात होता है। ये तो बहुत हद से ज्यादा जो है ना टू मच है। इसको टू मच कहा जाता है। भाई मेटल डिटेक्टर तो जो है ना एयरफोर्स में भी होता है जी, आपकी घड़ी उतारने लगा देते हैं, सारी चीजें उतारने, लेकिन पैंट का जो बेल्ट रहता है, पैंट का बेल्ट भी उतार देते हैं, लेकिन पैंट के अंदर जो बक्कल होता है उसको तो डिटेक्टर देखता है, स्कैन करता है। तो वो तो वहां पे एयरपोर्ट में ये तो नहीं कहा जाता कि आप पैंट उतार दीजिए। ये बहुत गलत हरकत हुई है एनटीए की, जिसको मैं भी जो है कंडम करता हूँ। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ऐसी हरकत हुई है वो भी केरला में, जबकि केरला बहुत ही लिटरेट मुकाम है, स्टेट है हमारा, और जो लोग तालीम याफ्ता लोग हैं वहाँ, और खैर तालीम को तो छोड़िए आप, जो लोग कर रहे हैं ये हरकत है वो भी तो तालीम याफ्ता होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज इंतजामिया बिल्कुल होगा ना वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी हरकत और वो भी जो है ना यानी आईटी वो है, वो आईआईटी कुछ ऐसा नाम है उसका, माथुरो कुछ ऐसा नाम है, वो मार्थन इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा नाम है। तो उसमें ये चीज की गई, बहुत गलत बात है, बहुत यानी अफसोसनाक मामला है इसके हद तक। लेकिन इससे हटके एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि ये तो जो है ना बिल्कुल यानी प्रोटोकॉल से हटी हुई बात है। ये जो हरकत हुई है प्रोटोकॉल से हटी हुई है। लेकिन दूसरे जो हरकत हुए हैं, जैसे कि बच्चे जूते पहन लेके चले गए और घड़ी हाथ रिस्ट वॉच लगा के चले गए, ये सारी चीजें जो है ना वहाँ यानी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में हुई है कुछ सेंटर्स में। इसमें गलती जो है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि कोचिंग जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है, ये उनकी जो है ना गफलत का नतीजा है। अगरचे ये लोग जिस तरह इस बार हमारे यहाँ मैं बड़ा शाकिर और ममनून हूँ हमारे गुलाम इज़दानी एजुकेशनल ट्रस्ट सेंटर का और तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन के ये लोग जो है ना प्री नीट काउंसलिंग रखे,
जो सेमिनार रखे थे, प्री नीट काउंसलिंग का जो सेमिनार रखे थे, और माशाअल्लाह अल्लाह का एहसान ये हुआ कि उससे बच्चों को बड़ा फायदा हुआ, और बच्चों ने फोन करके मुझे इस बात की इत्तला भी दी कि साहब जो प्री नीट काउंसलिंग हम अटेंड किए थे, जिसमें आप जो चीजें वहां पर एहतियात करने के लिए बताए थे हमारे को, हम वो एहतियात करके गए और बड़ा आसानी के साथ हमने जो है ना एग्जाम देके अपना जो है ना बाहर आ गए। अच्छा, इससे होता क्या है, देखिए आप, बच्चे जहनी तौर पर माजूल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, तो लिख नहीं पाते। अब वो उन बच्चों का क्या हाल हुआ होगा जिनको जो है ना कपड़े उतारने के लिए कहा गया, तो जहनी तौर पे तो यानी वो मुंतशिर हो गए, मायूस हो जाए, मुंतशिर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते होके जो है ना जो लिखना है वो भी भूल जाते हैं बच्चे। तो ये बहुत गलत है। तो हमारे कोचिंग सेंटर्स और जो यानी लॉन्ग टर्म जो लोग करवाते हैं कॉलेज वगैरह, इनका फर्ज बनता है कि पोस्ट नीट तो सभी करवाते हैं जी, पोस्ट नीट की जो काउंसलिंग होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वो हर कोई लगा रहता है उसमें, लेकिन प्री नीट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस साल से जो है ना ये दो लोग जो किए हैं, आप चाहते हैं कि प्री नीट को अमल में लाना चाहिए। अगरचे आप लाएंगे तो बच्चों को दो चीजों का फायदा होगा, एक तो प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे, वो बच्चों को मालूम नहीं है। देखिए एनटीए का जो यानी टर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एग्जामिनेशन के बारे में हुए थे, बच्चे ज्यादा पढ़ते नहीं है ना, उनको अपनी तालीम हासिल करने से फुर्सत नहीं होती। तो अब जाहिर है कि जूता पहन के नहीं जाना है, या आपको जो है ना कपड़े ऐसे पहन के नहीं जाना है, और आपको साथ में जो है घड़ी लगा के नहीं जाना है, बच्चों को ज्वेलरी पहन ये नहीं देखे होंगे बच्चे। बार बार भी बच्चों को बोलेंगे तो कोई ना कोई बच्चे गलती कर ही लेते हैं, वो तो होता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगले साल से प्री नीट आप रखिए अपने पैगाम टीवी में, इंशाल्लाह आप बिल्कुल। तो मैं आपकी तवज्जो उस तरफ ले जाना चाहता हूं रब साहब, जहां पर केरला में लड़कियों के साथ ऐसा सलूक किया गया। जी बिल्कुल। तो इस पर हुकूमत कोई जवाब देने से खासिर है? साहब हुकूमत तो पहले तो एनटीए को जवाब देना चाहिए। क्या एनटीए ने इतनी सख्ती का जो है ना इंस्ट्रक्शन जो है ना सेंटर्स को दिया था क्या? अब जबकि सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है, उसके पेरेंट्स जो जाके शिकायत कर रहे हैं, एफआईआर करवाए हैं, तो वो जब इंक्वायरी कर रही है तो सीबीआई साफ सीधा जो है ना बात को जो टाल दे रहे हैं कि भाई गलत बच्चे गलत बात बता रहे हैं, कैमरा लगे, सीसीटीवी लगे हैं, देखे होंगे ना, मगर उससे कैसे होता है? तो रब साहब यहाँ एक बात बोलना मैं जरूरी समझता हूं, आप समझते हैं कि ये सोच समझ कर किया गया मामला है? बिल्कुल सोच। देखिए ये किसकी चाल होगी? कौन इस तरह लड़कियों को देखना चाह रहा होगा? क्या बताएं, अल्लाह जानिए। बहुत इतनी अफसोसनाक यानी वो हुई है ये हरकत, जिसकी जो है ना ये काबिल माफी नहीं है, ये काबिल तलाफी भी नहीं है, दोनों चीजें भी नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए, और केरला गवर्नमेंट जो है ना वो इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है ना बहुत ही सख्ती से इसको जो है ना उसकी नॉलेज में लाकर इन चीजों को आने वाले साल से कम जो है ना रुकाने की कोशिश करना हर स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज है। अभी हर स्टेट देखिए आप, ये कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है सेंटर बनाते हैं, तो उसके माने ये नहीं है कि एनटीए ने उनको कहा कि भाई बच्चों के कपड़े उतार के देखो। बहुत बुरी बात है ये, बिल्कुल बुरी बात, बहुत बुरी बात है। तो रब साहब मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि देखिए रब साहब, ये नीट का एग्जाम, ठीक है, नीट में कौन सा क्वेश्चन कब आएगा किसी को पता नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो तलाशी मुहिम है जी, ये इसलिए है कि कहीं बच्चे नकल नवेसी में मुब्तला ना हो, यही हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, ये आपका ये सही है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। आप इतने जो एहतियाती तदाबीर करें, क्या फायदा हुआ? 4 स्टेट में जो है ना 20 लाख रुपीज, आज की जो न्यूज है बिल्कुल 20 लाख रुपीज लेके जो है ना रिगिंग हुई है। सच बताया, क्या करें आप? सही है, आप क्या करें? ये इतनी जो सख्ती किए हैं, इतनी सख्ती से आप फायदा क्या हुआ? जो रिगिंग करने वाला तो कर ही रहा है, 20 लाख रुपए लेके हर कैंडिडेट से जो है ना रिगिंग हुई है, जिसमें हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, और ये कैसे स्टेट्स हैं? ये सही बात है, बिहार है, ये जो स्टेट्स है, ये 4 स्टेट्स में हुआ है। क्या करेंगे आप? यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, ये गलत बात है ना, बहुत बुरी बात, तो कुछ भी हो सकता है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को, खासतौर से एनटीए को और एमसीसी को जो है ना इस मामले में बहुत सख्ती से इक़दाम करना चाहिए। अच्छा देखिए, जहां पर ये हो रहा है वहां पर कोई जो है ना सख्ती नहीं बरती जा रही, जहां पर सीधा साधा मामला है वहां पर बच्चों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, ये बुरी बात है। जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं, नुपुर शर्मा आजाद घूम रही है, ठीक है, जुबैर जी सियासत में है, वो तो हुकूमत की उल्टी काया चल रही है,
तो खैर हुकूमतों को गिरते टाइम नहीं लगता रब वो तो साहब। देखिए बादशाहत नहीं रही लोगों की, तो ये तो जो है ना सिक्योरिटी हुकूमत का मामला है, कुर्सियां दहल जाए कोई पता नहीं बता सकता। तो रब साहब बताओ, मैं बोलना ये चाह रहा था कि लड़कियों के साथ इस तरह का बत्ता मजाक करने के बावजूद भी कोई मिनिस्टर या हाँ, ये मुझे ये बड़ी अफसोस की बात है। कंडेम करना चाहिए था, उसको कंडेम करके जो है ना, और जो लोग ये किए हरकत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मगर आप जैसे आपने कहा, जब तक इनको पुष्ट पनाही नहीं होती, इनको बैक नहीं करते। अब सब एक सवाल तो ये तो जो है ना मातहत है, ये सबऑर्डिनेट्स है, इनको जो है ना ऊपर से ये पूरा सपोर्ट होता है। अब सब मेरा सवाल अधूरा रह गया था उसका, जिसका आपने जवाब नहीं दिया। जी। मैं पूछना ये चाह रहा था कि नीट में चीटिंग भी कर सकते हैं क्या? देखिए, बच्चों के पास उतना टाइम होता ही नहीं है जी। और वो जो स्कैम होता है ना, वो हाई लेवल पर होता है, बहुत हाई लेवल पर होता है। आम बच्चा वो हरकत कर ही नहीं सकता। तो अब आप क्या है मानो, गेहूं के साथ घुन को पीसने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, करने वाला एक, आप यानी हजारों को जो है ना उसकी तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ऐसी बात है। तो आप यानी इतने अलर्ट होना चाहिए। आप देखिए, हमारी पुलिस और हमारी जो विजिलेंस है ना, कहावत मशहूर है कि इंडिया की जो है ना, खाली ऐसा आंख से देखकर पहचान सकते हैं कि कौन क्या। एयरपोर्ट में जो है ना सोने का बिस्किट कौन लेके आ रहा है आपको मालूम हो जाता। हम जब साइकोलॉजी पढ़ते थे, हमारे सब्जेक्ट था, तो हमारा प्रोफेसर हमें समझाते थे कि जो आदमी आपके रूम में आ रहा है, आप उसे बखूबी पहचानो, उसका चेहरा देखो, चेहरा देखने के बाद किस लिए आ रहा है, पैसे मांगने आ रहा है, पैसे देने आ रहा है। फेस रीडिंग उसी को तो कहते हैं, फेस रीडिंग कहते हैं। ये बातें अलग है साहब। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे, चीटिंग का कोई अमल दखल नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं कर सकते। जिन लड़कियों के कपड़े उतारे हैं, वो गलत बात है, वो लड़कियां उतारे गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल उतारे गए हैं, बिल्कुल। तो उन्हें चेक करने वाले खवातीन ही होंगे। खवातीन ही, उन्हें पता नहीं है कि एक क्लिप उनके अंदर होता है, हर ब्रेजर में होता है ना, हर ब्रेजर में होता है। बगैर हुक के जो है ना कोई ब्रेजर बनता ही नहीं है ना, तो उतारने क्यों लगाया गया? गलत बात है, बहुत गलत बात। मैं अभी उसी मिसाल दिया ना आपको, एयरपोर्ट में जो है ना, जब हम जाते हैं तो भाई क्या पैंट में तो हुक होता है, उनको मालूम है पैंट में हुक होता है। आप क्या पैंट उतारो बोलेंगे, भाई बेल्ट निकालो, बोले ये ठीक है, बेल्ट निकालने के तो बहुत सही ये बात है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस मामले में एनटीए जिम्मेदार है, और बेशक मुजरिमाना गफलत और मुजरिमाना ना सिर्फ एनटीए, एमसीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये बिल्कुल जो है ना, इनको बहुत सख्ती से इस मामले को निपटना चाहिए। इनको चाहिए कि आइंदा से इस किस्म की हरकत ना हो। एक तरफ रब साहब जो लोग हैं, गरीब और मुतवस्सित खानदान जो हैं, रोटी रोजी के लिए परेशान है, 3 टाइम की रोटी जुटा पाने के लिए परेशान है, चूल्हे ठंडे पड़े हैं लोगों के, और जीएसटी लगा दिया गया है, और रोजाना के जो अशिया इस्तेमाल में आती है, खुर्दनोश की नहीं, हंसी तो इस बात की आती है, दही पनीर दूध पे अगर आप जीएसटी लगाए तो आदमी खा के क्या जिएगा? दूध ना पिएगा, आदमी खा के क्या जिएगा? तो क्या खाएगा? तो हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है। तब जीएसटी जो भी टैक्स जो लगता है ना, हमेशा उम्रा पे लगता है। जी, अमीर लोग जो पैसा रखते हैं, जो सही फरमाया, उन पे लगता है, गरीब आदमी पे टैक्स नहीं लगता है। यहाँ वही देश तरक्की करते हैं जहाँ, देखिए, मेरी दादी माँ कहा करती थी, जिस वक्त ये हैदराबाद दक्कन हुआ करता था और अब सल्तनत आसफिया कहलाता था, हुजूर निजाम के जमाने में, एक दौर में जो है ना खहत पड़ गया था। खहत पड़ गया था, तो लोगों को जो है ना खाना और कपड़े का प्रॉब्लम हो गया था, और केरोसिन तक जो है ना मौजूद नहीं मिलता था। तो उस जमाने में मेरी दादी माँ कहती थी कि बाहर से 1 रुपया, उस जमाने शेर होता था, किलो नहीं होता था, शेर होता था, 1 रुपया शेर जो है ना केरोसिन मंगा के 2 पैसे से जो है ना दिया जाता था सब्सिडी। क्या बात! आज भी सऊदी अरब में जो खबूस होते हैं, रोटियां होती हैं, वो 1 रियाल में मिलती हैं, 4 रोटियां। किसको तो जबकि सऊदी अरब को 5 रियाल में पड़ता है, 5 में पड़ता है, और 1 में दे रहे हैं। तो ये जो खाने के लिए जो मामला है, और कपड़े के बारे में कहती थी कि वो कॉटन के थान आते थे, मलमल और हरक जी। तो वो जो है ना, हरक तो लोगों को मालूम नहीं है, हरक नहीं मालूम है लोगों को। मलमल और हरक जो है 5 पैसे वो गज जो दिया गया, जबकि 5 रुपए से पड़ता था उनको। क्या बात! हुकूमत तो ये हुकूमत होती है। हुकूमत के माने ये है कि आवाम की बहबूद के लिए हुकूमत बनाई जाती है। वुमेन्स डिग्री कॉलेज का नाम भी बदल दिया, विश्वविद्यालय कुछ रख दिया गया।
तो महिला विश्वविद्यालय, तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय, ऐसा कुछ रखा है। मुसलमान उस्मानिया का नाम ही जो है ना, नहीं देखिए साहब, इससे मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं हाँ मैं हम इससे पहले भी मैंने आपको बताया, और हमारे गालिबन मुश्ता क्या नाम है वो खदरी साहब, वो उनके इंटरव्यू में भी मैंने ये बात बताई कि केसीआर साहब आपको दिल बहलाई के लिए बहुत बातें करते हैं, दिल बहलाई के लिए बहुत बहुत बातें करते हैं, तो और जो है निजाम के बारे में बहुत ऊंचे करते हैं, लेकिन करने की वही हरकत करते हैं जो मुसलमानों के एहसासात को तकलीफ पहुंचाता है, मजबूर किया जाता है। तो जैसे कि मैंने नेकलेस रोड की मिसाल दी थी, अब वुमेन्स कॉलेज आपके, जबकि वुमेन्स कॉलेज जो है ना हुजूर निजाम ने सिर्फ लड़कियों के लिए इसलिए और शहर के बीच में बनाया था कि लड़कियों को कम से कम जो है ना दूर उस्मानिया तक ले जाना नहीं पड़े, उसके लिए बनाया। और उसके लिए उतनी जमीन उन्होंने मख्तस की, 47 एकड़ जमीन है वो, जो जिसमें उस्मानिया मेडिकल कॉलेज भी आता है, और उस जमीन को जो है ना आप उस्मानिया मेडिकल कॉलेज का सॉरी और ये उस्मानिया वुमेन्स कॉलेज जो थी जो ऑटोनॉमस, उसको निकाल के जो है ना आप अपना एक दूसरा नाम दे दे रहे हैं, तो ये जो है ना आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये भी जाफरानी सोच है, बेशक है ना। तो ऐसे हालात में साहब, जबकि लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, ये लोग को कहां से मुयस्सर आएगा दूध? अब दूध के रेट बढ़ रहे हैं, आज से बढ़ गए जी। तो फिर कैसा, ये लोग कैसे पालेंगे? तो बच्चे बेचे लोग, अब नौबत वही आ रही है ना, ये दौर गुजरा ना, बच्चे बेच के भी लोग जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसकी गलती, इसमें गलती किसकी है रब साहब? हमारी है, क्योंकि हम अक्लो फहम से वोट नहीं देते। हमारा पहला जुर्म, पैदाइशी जुर्म है हमारा ये, हम हिंदुस्तानियों का, कि हम सोचे बगैर समझे बगैर दूसरों की तकलीफ करते हैं। बेशक बाप बोलता है बेटे को, जाओ इसको काले रंग को, अगर आप काले रंग को आप वोट दीजिए, तो मैं जाता हूं काले रंग को छापा मार के आ जाता हूं। ये क्या है? तो हम 18 साल के हो चुके हैं, तो हमें जाफरानी कलर से डरना है या फिर मोहब्बत करना है? क्योंकि आपके सामने तरक्की के दावे तो बहुत हो रहे हैं साहब, हमारी सच्चाई इसके बरक्स है। नहीं फेल में सजा है, हमारे सामने है ना, जो भी हो रहा है हमारे सामने है। तो आप ये किस नजरिए से लेते हैं? नजरिए से लेना क्या है साहब, हमको जैसा कि आपने कहा, वोटर को जो है ना अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे बेवकूफ साले के साले जो है इलिटरेट है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग भी जहालत में मुब्तला हो गए हैं जी। कुछ पढ़े लिखे, तो वो सिर्फ जो है ना ज़हनी सोच की वजह से, और हमारे एक जो रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं हमारे अंदर जो पैदा हो गया है, उसको दूर करना पड़ेगा। आपको बहुत ही सेकुलर माइंड होना पड़ेगा। जाहिर है कि एक मुल्क की तरक्की में जब तक कि अवाम जो है ना शामिल नहीं रहे हो और अपनी तरफ से जो है ना उसका इक़दाम नहीं करे, तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगरचे आप रिजर्वेशंस करके जहनों पे जो है ना एक मोहतात अंदाज में आप एक खौल में बंद हो जाएंगे, तो मुल्क की तरक्की नामुमकिन है और आवाम के खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। श्रीलंका हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। श्रीलंका हमारे लिए, यहाँ पर श्रीलंका को आप भुला दीजिए, क्यों आज भी सुर्खियों में आता है। श्रीलंका की मदद करने में हिंदुस्तान पहले नंबर पर। बेशक, क्या मतलब है इसका? जबकि हमारे को खाने को नहीं है। मतलब क्या है? घर में अंधेरा है और आप बाहर जाके दिया जला रहे हैं लोगों का। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो गैर मुस्लिम हैं। मेरे दोस्त हैं, मैं मेरे गांव के दोस्त की बात करता हूँ, किरण कुमार जी, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आज भी उसकी मेरी बात होती है, तो हम वही खुलूस से मिलते हैं जो पहले मिला करते थे। जब मैंने उसे पूछा था, वो शिशु मंदिर में पढ़ता था। शिशु मंदिर क्या मदरसा है आपको तो मालूम है, जहां पर आरएसएस ट्रेनिंग देता है, तो वहां पर वो पढ़ता था। तो मैंने उसे एक बार दरियाफ्त किया, किरण बता ये स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? तो उसने मुझे बरजस्ता जवाब दिया, अरे वाजी छोड़, ये सब चीजें हम नहीं सोचना। तो मैं उसको फिर बजिद रहा, बोल ये है क्या? तो देख, जब हम वहां जाते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक बात डाल दी जाती है, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन। आज भी जिंदा है वो किरण कुमार, आज भी जिंदा है, और वो टीवी पर आकर भी बोल सकता है। जी, बोलेगा वो। तो
मतलब क्या इसका, वो मैं एक मुसलमान हूं, उसका दोस्त हूं, उसके घर में जब दिवाली होती थी तो गुड़ के रोटियां बनते थे रब साहब, तो वो रोटियां मैं खाने जाता था उसके पास, वो मेरे पास आता था, ईद को आता था, बिल्कुल। तो आज भी ये बंधन बरकरार है। ये गंगा जमनी जो तहजीब हमारी कही गई, नहीं, हम और आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, बिल्कुल, जो गैर मुस्लिम है पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। फिर ये आग कहां से उठ रही है? ये तो सिर्फ सियासी खेल है, सियासी खेल है। सारे लोग देखिए जानते सभी हैं कि ये खेल है और हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन क्या होता है मालूम है, आदमी जो है ना गलबे में आ जाता, तो गलबे में आके वो हरकत कर जाता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। मैं आज हिंदुस्तानी वोटर्स जो वोट देने के काबिल हैं उनसे गुजारिश करूंगा रब साहब कि आप अपनी जमीर की आवाज पर वोट दीजिएगा, क्योंकि हमें हमारे देश को बनाने के लिए बरसों लगे हैं। हमारी कुर्बानियां जो कुर्बानियां दी हैं, हमारे पुरखों की कुर्बानियां देना और आएगा ना जाए, आज हम आजाद हैं, रहेगा ना जाए, आज हम खुशहाल हैं। तो ये 8 साल दौरे हुकूमत में जो भी हुआ वो बड़ा भयानक है, क्योंकि मनमोहन सिंह की जब हुकूमत थी तो देश बहुत ऊंचाई पर था। आज गुमराह कुन नारे देते हुए हम सबको बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। इसीलिए मेरी वोटर से गुजारिश है कि आने वाले इंतखाबात में फिरका परस्त ताकतों को वोट न दे और मुल्क को तरक्की दिलाने में ताउन करें। आपका ताउन बहुत जरूरी है। हम लोग खुद अपने देश को बना सकते हैं। तो ऐसे हालात में हमें नफरत की सियासत की जानिब दौड़ने की जरूरत नहीं है। हमें मोहब्बत और मिलजुल कर इख्तिलाफात को खत्म करने वाली हुकूमत की जरूरत है ना? मुल्क की तरक्की के लिए हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो रब साहब, आज की बात में आपने मुख्तसरन बताया कि एनटीए जिन लड़कियों को बरहाना कर चुका है उसकी गलती है। देखिए, ये एनटीए की जानिब से ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस या टर्म्स कंडीशंस जारी नहीं हुए थे जी। मेटल डिटेक्टर के बारे में कहा गया था, तो मेटल डिटेक्टर वो जिसके थ्रू, जैसे ब्लूटूथ है या ऐसे यानी इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से बाहर आपकी बात को पहुंचाया जा सकता है। अब उसको जो है अगरचे यानी आप जो है ना हुक को भी जो है ना मेटल डिटेक्टर के तहत ला लेंगे तो बहुत बहुत बुरी बात। तो ये मतलब ये हुआ कि बोलने वाले गलत नहीं थे, उसको इंटरप्रेट करके अपने तहत उसको अमल में यानी इंप्लीमेंट करने वाले जो है ना वो गलत थे। और दूसरी बात, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना उनको चाहिए कि आगे से जो है ना ऐसा इकदाम करें, रोकथाम करें उसकी, उन्हें केफर किरदार तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो रब साहब, अब दूसरी बात हमने की गरीबी की, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार मुयस्सर नहीं है। ऐसे हालात में लोगों को चाहिए कि वो जब भी अपना वोट दें तो पहले महंगाई को देखें, बेरोजगारी की शरह को देखें, उसके बाद अपना वोट दें। तो रब साहब, आज की बात नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी सोच और आपके जो ख्यालात होते हैं वो बहुत ही जो है ना अलग उस रास्ते के होते हैं। चूंकि मेरा मामला इधर एकेडमिक्स की तरफ है तो मैं इस तरफ जाता हूँ। हम तो बात कर रहे हैं आज की बात, जो इशू है आज बेशक बेशक वो इशू तो यही है, बेशक बेशक। रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, जी जी, मखरूज हो रहे हैं। और दूसरी बात, अहम बात मुझे याद आई है रब साहब, मेरा एक दोस्त है, उसने हम भी मदद लेते हैं रब साहब लोगों से। देखिए, इंसान दुनिया में एक दूसरे के ऊपर तो बिल्कुल। तो कुछ लोगों से हमने जब मदद ली तो हमने ये पाया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इन 8 सालों में हुई है। अब तो बाज़ाब्ता आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। किस तरह? लोन एप्स के जरिए। जी 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 जी, हजारों लोन एप्स आ गए हैं। व्हाट्सएप पे मैं देखता रहता हूँ, आते रहते हैं। तो ये लोग करते क्या है? नो आईडी प्रूफ कुछ नहीं, आपका आधार कार्ड, रिसर्च के बाद बता रहा हूं मैं बात। ये आधार कार्ड बहुत, ये जहां पर ये इसका यानी इस्तेमाल सही ढंग से करने के लिए हुकूमत ने एक अच्छे ख्याल के तहत जो है उसको शुरू किया था, लेकिन ये अब जो हो रहा है ना बहुत बहुत बुरा हो रहा है। आधार कार्ड के मामले में तो आदमी यानी हम अपने आप को टोटली जो है ना किसी के हवाले कर दिए, किसी के हवाले कर दिए टोटली। आधार कार्ड दे दिए, जी हाँ बिल्कुल, उसके बाद आप पैन कार्ड दे दिए और अपना इमेज फोटो, जी हाँ,
मुझे माहिरीन ने यह बात बताई है जी। कि आपका बाज़ाब्ता वीडियो या फोटो ली जाएगी, जी उसके बाद आपका केवाईसी लिया जाएगा। केवाईसी तो हो गया है, अब प्लस जो यूपीआई है वो भी आपसे लिया जाएगा। लेने के बाद वो जो ऐप है उसका कंट्रोल आपके फोन में आ जाएगा, आपके फोन का जी। कंट्रोल वो हासिल कर जी, लेगा। जी। करने के बाद आपको इतने गंदे मैसेजेस भेजेगा जिसकी नौजुबिल्लाह, इंतहा नहीं, और नौजुबिल्लाह। कहेगा, आपको ब्लैकमेल करेगा, आप मुझे इतने पैसे दीजिए, वरना मैं आपको जो है ना नंगा कर दूंगा लोगों को। पूरे आपके पास जितने नंबर हैं वो भी भेजेगा वो आपको, ये फलाना नंबर, सबको ये मैसेज भेजूंगा कि आपने फला लड़की के साथ ऐसा किया, वैसा किया, या फिर माँ बेटी के साथ किया, ये चीजें हैं। तो और कई एप्स ऐसे भी हैं जो आपसे पैसा लेते हैं, जी देने के बजाय लेते हैं। लेते हैं। 500-600 रुपए का गेम होता है ये, जी जो एप्स हैं जी। कर्जा देने के, जी 500-600 रुपए आपके जैसे ही आ गए, बस आपसे कांटेक्ट खत्म। तो ये चीजें अरे मैं चिचोरी हरकत हो गई, चिचोरी नहीं, हरकत हो, आप गिरी हुई सोचिए हरकत साहब, है। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? हाँ? हुकूमत के कारिंदे हैं, मैं बोल रहा हूं आपको, ये हुकूमत के कारिंदे हैं। जी। हुकूमत की जानिब से लोगों को बड़ा बनाया जा रहा है। जो लोग हुकूमत की मदद कर रहे हैं, हुकूमत के लिए तालियां बजा रहे हैं और उसको शाबाशी देने में मगन हैं, ऐसे लोगों को हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, मुस्तक़बिल बनाने की छूट दी जा रही है। जिस तरह विजय माल्या को भेजा गया है, भेजने में, राह फरार होने में हुकूमत बिलवास्ता या रास्त तौर पर मुलविस है, उसी तरह सब बेचारा एक विजय माल्या बदनाम हो गया हुआ ना, पीछे कितने लोग हैं, तकरीबन 20-25 लोग मैं सबकी बात कर रहा हूं, हैं। विजय माल्या की एक बात कर रहा हूं, जो भी भागे हैं, जी जी जो भी फरार हुए हैं, जी, उन जी। सब की बात कर रहा जी। हूं। इसमें रास्त या बिलवास्त हुकूमत जिम्मेदार है। तो इन एप्स को चलाने में भी हुकूमत बिलवास्त या रास्त मुलविस हो सकती है। बेशक रब साहब, तो ये चीजें आज जो हमने डिस्कस की हैं, इस पर हुकूमत को चाहिए कि तवज्जो दे, हो जाते हैं। ताकि जो लोग गरीब हैं, लोग सोचते हैं 500 देने के बाद 5000 रुपए मुझे मिलेंगे, तो 500 तो गए, वही जुआ वाली बात होगी, 500 तो गए। एक दौर में जो है इसमें ना, धोखा है रब साहब। जी 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 जुआ तो आदमी सोच के खेलता है, आते हैं तो ठीक है, जाते हैं तो ठीक है, ये जुआ है। लेकिन ये आपको उम्मीदें दिलाकर, भरोसा दिलाकर, वरना आपको 3 दिन में वापस कर दिया जाएगा पैसा, आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ 5-10 हजार देने का लालच दिया जाता है, जी। उसके बाद आपके पैसे गर्क हो जाते हैं। तो इन चीजों से मैं हुकूमत तेलंगाना और मरकजी हुकूमत से ये अपील करता हूं कि ऐसे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शिकंजा कसा जाए, तभी गरीब अवाम चैन की सांस ले सकेंगे। दोस्तों, आप देख रहे थे पैगाम टीवी। आज की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे और रब साहब को दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर।